हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या है नवंबर मंथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। The Lawyer, Seven of Spells, Seven of Challenges, Eight of Challenges and Four of Visions. Okay. हमारे पास है सेवन ऑफ चैलेंजेस। आई थिंक ये पर्सन आपसे दूर हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके बारे में सोच नहीं रहा है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी खुशियों से। ऑब्वियसली ये पर्सन आपको जब भी देखता है यही सोचता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आई थिंक ये पर्सन अभी भी आपको वॉच कर रहा है कहीं ना कहीं से, और उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लाइक आपसे दूरी बनाना आपको थोड़ा कंफ्यूज रखेगा, मगर आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो सेवन ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है, ये कुछ ऐसा है जो आपके पीठ पीछे चल रहा है, किसी तरीके का माइंड गेम या कुछ ऐसा जो ये पर्सन आपके सामने एक्सपेक्ट नहीं कर कन्फेस नहीं करना चाहेगा, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। इसीलिए ये अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। आई थिंक सेवन ऑफ चैलेंजेस उन चीज़ों के बारे में है जो आप ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके हैं। मे बी ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा था, आपने ये नोटिस किया और अब आप उन्हें देख पा रहे हैं और उन्हें पता है कि आप जानते हैं कि वो द लॉयर है। कहीं ना कहीं वो आपके क्लोज आने के लिए झूठी बोलते रहे और उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे अनफोल्ड होगा। तो अब द लॉयर की वजह से ये पर्सन घबराए हुए हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें अपने झूठ को सच करने की ज़रूरत है। हालांकि वो उस झूठ को कैसे सच करेंगे वो अभी उन्होंने सोचा नहीं है। इसलिए ये पर्सन अभी आपके सामने आना नहीं चाहता, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और इन्हें लगता है कि आपको सिर्फ दूर से वॉच करते रहना ही अच्छा है। सेवन ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन जानता है कि आप एक गिफ्ट है। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप उनके लिए कुछ ऐसा था जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब आप दोनों मिले थे तो शायद ये पर्सन लव ढूंढ नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि लव उनके लिए बना ही नहीं है, उनकी किस्मत की चीज़ नहीं है और जो है जैसा है उन्हें उसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट देन फिर आप मिलते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसा मिल गया जो ठीक उनकी इमेजिनेशन जैसा है, ठीक उनकी सबकॉन्शियस डिज़ायर जैसा है। ये आपसे अट्रैक्ट होते हैं इतना ज़्यादा कि ये इस बारे में भी नहीं सोचते कि वो आपके क्लोज आने के लिए क्या तरीके यूज़ कर रहे हैं। मतलब हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हो, क्योंकि उस पॉइंट पे इन्हें लग रहा था कि आपको इम्प्रेस करके किसी भी तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में आना ज़रूरी है। इन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि इसका क्या असर पड़ेगा आप पे और कैसे ये सिचुएशन अनफोल्ड होगी आगे अगर वो इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहें तो। अभी ये पर्सन फ़िलहाल आपको दूर से वॉच कर रहा है, ये देखने के लिए कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं। इससे उन्हें कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आप अभी भी उनसे अपसेट हैं या आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फाइनली कोई स्टेप ले सके। नाउ फोर ऑफ विजन्स है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और जब भी सोचते हैं इन्हें यही रियलाइज़ होता है कि आपने कितने मौके दिए उन्हें, कितना ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए एफर्ट किया। आप चाहते थे कि आप दोनों कमिटमेंट करें और आपको वो फ्यूचर मिले जिसके आप हकदार हैं, पर ये पर्सन सिर्फ आपको एक्सक्यूज़ेस ही देता रहा। उन्होंने आपको इग्नोर किया एंड जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी लाइक कमिटमेंट,
वो उन्होंने आपको ऑफ़र नहीं किया और यही सोचते रहे कि जो भी वो कह रहे हैं कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, आप उनके एक्सक्यूज़ेस को सुनते रहेंगे और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते रहेंगे। सो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें थी। और अब जब 8 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है तो ये पर्सन स्टक महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो अपने ही जाल में फंस गए हैं और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि वो इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करेंगे तो भी हर्ट होंगे। नाउ उन्हें समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन कितनी डिफ़िकल्ट हो गई है, इतनी कि अब वो खुद को भी इस सिचुएशन से निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाएंगे। और ये बात इस पर्सन को बहुत अपसेट कर रही है। उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे और ये रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सो इसलिए ये वापस आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि आप उनके लिए क्या है, लाइक 7 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है। तो उन्हें पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट लवर हैं और ये रिलेशनशिप वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए था। बट स्टिल उन्हें लगता है कि जो उन्होंने किया उसके बाद वापस आना या किसी और तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना वो बेकार है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये सब कुछ देखने के बाद उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्पेशली अगर वो आपकी जगह होते तो क्या करते, इस बारे में वो सोच रहे हैं। एंड उन्हें ये रिप्लाई मिलता है कि वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो मिस्टेक उन्होंने की है, जिस प्रॉब्लम को उन्होंने क्रिएट कर दिया है, अब उसी के साथ उन्हें रहना होगा ज़िंदगी भर। उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है और इसलिए वो बहुत कंफ्यूज्ड और अपसेट दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the oldest one, 3 of challenges, Ace of challenges, Ace of visions and 8 of visions. Okay. तो हमारे पास है द ओल्डेस्ट वन। ओल्डेस्ट वन है तो लगता है जैसे इन्हें ये पता है कि आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। एंड आप किसी के जजमेंट को इतनी प्रायोरिटी नहीं देने वाले कि आप उस सिचुएशन में स्टक रहें। सो इन्हें ये फ़ील हो रहा है कि आपको वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एंड ये पर्सन थोड़ा अपसेट भी है इस चीज़ से, बिकॉज़ यहाँ पे 3 ऑफ चैलेंजेस है। तो ये फ़ील कर रहे हैं कि अगर वो वापस आते हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा। एंड कोई एक्सक्यूज़ यहाँ पे काम नहीं करने वाला। सो इन दी एंड वो रिजेक्ट होंगे और हर्ट होंगे, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, एस ऑफ विजन्स है तो उन्हें दिख रहा है कि उन्होंने क्या लूज़ किया है। ये ब्यूटीफुल स्वैन, ये ब्यूटीफुल पर्सन जो उन्हें यूनिवर्स ने ऑफ़र किया था पर वो इसकी कदर नहीं कर पाए और अब वो अपसेट हैं। ओके, सो कुछ चीज़ों को ये रिवर्ट करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। और 8 ऑफ विजन्स का कार्ड है तो 8 ऑफ विजन्स का मतलब है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इसी सिचुएशन में इन्हें ट्रैप्ड रहना पड़ेगा। ऑल्सो एस ऑफ चैलेंजेस है तो ये जो भी साइलेंस है ये इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। बस इसलिए ये साइलेंस कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि वो नहीं जानते कि इस साइलेंस में से बाहर कैसे आना है। ओके, सो इनकी प्रॉब्लम ये नहीं कि ये आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि अप्रोच करके होगा क्या और कैसे वो आपको कन्विंस करेंगे कि ये रिलेशनशिप आपके लायक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो आप चाहते हैं, उन गोल्स पे फोकस्ड रहिए। किसी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को एडजस्ट मत कीजिए, अपने लिए बेहतर सोचिए, बेस्ट सोचिए और वो आपको मिलेगा। सो एडजस्टमेंट मत कीजिए एंड वही चीज़ कीजिए जो आप चाहते हैं।
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।